इस सेशन में हम एचटीएमएल के फॉर्म के बाकी के पार्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें है हमारा फॉर्म वैलिडेशन और जिसमें है सिलेक्ट ऑप्शंस एंड टेक्स्ट एरिया। तो ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में रह गई थी। आज यहाँ ये वो हमारा पार्ट 2 है एचटीएमएल फॉर्म का। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। इससे होगा क्या, वैलिडेशन लगाने से यूज़र फॉर्म को सही तरीके से फिल करेगा। अगर वो गलत तरीके से फिल कर रहा है तो हम वहाँ पे कोई एरर्स शो करवा सकते हैं। अगर हम वैलिडेशन का यूज़ करेंगे तो यूज़र फॉर्म को सही तरीके से भरेगा, और अगर कोई भी इसने फील्ड को खाली छोड़ दिया है तो हम वहाँ पे भी एक एरर शो करवा सकते हैं, जिससे यूज़र उस फील्ड को सबमिट नहीं कर पाएगा। सबसे पहला आता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ये इसलिए यूज़ होता है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम फील्ड को ब्लैंक छोड़ने से रोक सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है यूज़र, खासकर हमने भी कभी बार ऐसा किया हो कि फील्ड को भरना भूल गए और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि वो फॉर्म हमको कहता है कि आपको ये फील्ड भरना ही है। तो वो फंक्शनैलिटी आई है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करके। तो चलते हैं अपने कोड में और देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। बस हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखना है और कुछ नहीं। तो चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फटाफट एक टेक्स्ट बना लूँगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स बना लूँगा। उसमें यहाँ पे नेम में लिखूँगा यूज़र नेम, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। सिंपल सा मैं एक ईमेल के लिए बना लूँगा और एक पासवर्ड के लिए बना लूँगा। तो मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ। ईमेल, नेम में ईमेल, एंटर योर ईमेल, टाइप पासवर्ड, नेम में पासवर्ड और प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे पासवर्ड कर दूँगा। अब मैं फटाफट एक सबमिट बटन बना लूँगा। उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो नेम, ईमेल, पासवर्ड है वो साइड बाय साइड आ रहे हैं, तो मुझे नीचे करना है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे लगाऊँगा बीआर टैग, ताकि ये नीचे आ जाए बीआर। ओके, और यहाँ पे भी बीआर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं सबमिट बटन बनाऊँगा, ताकि मैं फॉर्म को सबमिट कर पाऊँ। सो इनपुट टाइप सबमिट, इतना लिखने से वहाँ पे सबमिट बटन आ जाएगा। पहले बिना रिक्वायर्ड के आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूँगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं डालता, और ईमेल में डाल दूँगा मैं abc@gmail.com, और पासवर्ड में मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ रैंडमली पासवर्ड। अब मैं जैसे ही फॉर्म को सबमिट पे क्लिक करूँगा, देखना ये फॉर्म हमारा सबमिट हो गया है, जबकि मैंने नेम नहीं डाला था। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बस कुछ नहीं, यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, ताकि अगर मैं कोई भी फील्ड ब्लैंक छोड़ रहा हूँ तो वो सबमिट ना हो पाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल लिखूँगा रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा रिक्वायर्ड, और यहाँ पे भी मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड। इतना लिखने से ही होगा क्या, अगर मैं अब बिना नेम के फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई भी ऐसा फील्ड मैं खाली छोड़कर फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करूँगा, तो मैं इसको सबमिट ही नहीं कर पाऊँगा। देखना, मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मैंने नेम नहीं डाला, तो ये कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पैटर्न एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप खुद के कस्टम फॉर्मेट बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आप यूज़र से उसका मोबाइल नंबर ले रहे हो फॉर्म के थ्रू, तब हो सकता है यूज़र मोबाइल नंबर 10 डिजिट से कम डाल दे या ज़्यादा डाल दे। तो उस केस में हम एक फॉर्मेट बना सकते हैं, जिससे यूज़र अगर उस फॉर्मेट से अलग मोबाइल नंबर डालने की कोशिश करेगा, मान लीजिए 12 डिजिट का या 8 डिजिट का, तो वो डाल ही नहीं पाएगा, मतलब उसको सबमिट ही नहीं कर पाएगा। तब उस केस में हमारा जो फॉर्म है बहुत अच्छा परफॉर्म होगा। तो वहाँ पे हमें क्या होगा, पैटर्न एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए बस हमें लगाना है पैटर्न, और उसके अंदर हमें ब्रैकेट में लिखना है 0 टू 9, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है 10। तो यहाँ पे 0 टू 9 का मतलब है कि हम मोबाइल नंबर में बस 0 टू 9 तक के डिजिट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में 10 का मतलब ये है कि बस हम 10 डिजिट्स ही मोबाइल नंबर में इंक्लूड कर सकते हैं। और यूज़र से मोबाइल नंबर लेने के लिए हमारे पास एक इनपुट टाइप होता है टेल। मैंने आपको एक चीट शीट प्रोवाइड की है इनपुट टाइप्स की, जिसमें सारे इनपुट टाइप्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने पार्ट 1 में भी ये प्रोवाइड किया था, पार्ट 2 में भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और इन फॉर्म के नोट्स का भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ पे कोड में, और यहाँ पे फिर फटाफट बना देता हूँ एक इनपुट टाइप टेल, और उसमें नेम में मैं लिखूंगा यहाँ पे फ़ोन, और पैटर्न में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 टू 9 ब्रैकेट के अंदर, ध्यान रखना, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना है 10। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं डालूँगा एंटर 10 डिजिट नंबर। यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे इसमें डालूँगा, पहले मैं अपना एक यूज़र नेम डाल देता हूँ कुछ भी। यहाँ पे ईमेल डालूँगा abc@gmail.com, और पासवर्ड में यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे 10 डिजिट्स का नंबर डालना है, तो 10 डिजिट्स का मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अभी मैं जानबूझ के 10 डिजिट्स नहीं डाल रहा हूँ, मैं देखता हूँ अगर मैं नहीं डालता तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे पैटर्न पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे हम फॉर्मेट से अलग वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर बार ये देगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, और हमने फॉर्मेट में यहाँ पे क्या मैच करने की कोशिश की है कि 10 डिजिट्स ही आपको डालनी है, वो भी 0 to 9। तो मैं यहाँ पे 10 डिजिट्स डाल देता हूँ और सबमिट में क्लिक करूँगा। अब फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। तो मैक्स लेंथ और मिन लेंथ एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम कैरेक्टर्स की लिमिट को सेट कर सकते हैं। उसका यूज़ करने के लिए क्या करना है, बस हमें कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है और कोई सा भी इनपुट टाइप ले लीजिए। मैं भी टेक्स्ट में ही लगाता हूँ यहाँ पे। मैं एक बार दोबारा बना लेता हूँ इसको, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूजर नेम प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनिमम लेंथ, मैं इसकी मिनिमम लेंथ सेट कर देता हूँ 3, ताकि यूजर सिर्फ 3 कैरेक्टर से कम का यूजर नेम ना डाल पाए। अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ इसकी डाल दूंगा 10। क्या करते हैं, चलो मैं यहाँ से इस पर डाल देता हूँ। मैं अभी इसका ए और बी यहाँ पे लिखूंगा, ए और बी, और यहाँ पे 10 डिजिट्स का मैं डाल देता हूँ एक मोबाइल नंबर 0। ओके, अब मैं यहाँ पे जैसे ही सबमिट करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर और मोर। देखिए आपने जो यूजर नेम डाला है, आप यहाँ पे जो टेक्स्ट डालने की कोशिश कर रहे हो वो आपको 3 कैरेक्टर से ज्यादा डालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कैरेक्टर डाले। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ABCO डालता हूँ। अब मैं सबमिट करूंगा, क्या सबमिट होगा? हाँ सबमिट होगा, क्योंकि हमने मिनिमम लेंथ यहाँ पे 3 सेट की हुई है और मैक्सिमम लेंथ हमारी यहाँ पे 10 है। यहाँ पे आपको मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे मिन और मैक्स एट्रीब्यूट की तरफ। ये नंबर्स के लिए यूज होता है, ऊपर वाला कैरेक्टर्स के लिए, नीचे वाला नंबर्स के लिए। तो हम न्यूमेरिक में अगर डेटा ले रहे हैं यूजर से, हो सकता है क्वांटिटी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ले रहे हो या कुछ और डिटेल ले रहे हो, तो हम वहाँ पे मिन मैक्स का यूज करेंगे। सेम वैसे ही मैक्स लेंथ और मिन लेंथ जैसा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप इस बार नंबर लिखेंगे, क्योंकि हम नंबर्स में डेटा ले रहे हैं। तो हम इनपुट टाइप नंबर का यूज करके एक नंबर का इनपुट फील्ड बना सकते हैं। यहाँ पे आप चीट शीट में भी जाके देख सकते हो, नंबर का हम अगर टाइप यूज लेते हैं तो वहाँ पे हम इनपुट फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज, यूजर से न्यूमेरिक वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं, जैसे उसकी एज या फिर क्वांटिटी और भी बहुत सारी चीजें। सो चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप नंबर्स का एक अलग से टाइप बना लूंगा फटाफट। सो मैं यहाँ पे बना लूंगा इनपुट टाइप नंबर, और यहाँ पे मैं नेम में लिखूंगा क्वांटिटी, क्योंकि मैं यूजर से उसकी अब क्वांटिटी लेने वाला हूँ। हो सकता है किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लेस होल्डर में सिलेक्ट क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं मिनिमम क्वांटिटी सेट कर देता हूँ 1, कि आप 1 से नीचे सिलेक्ट नहीं कर सकते, और मैं मैक्सिमम क्वांटिटी सेट कर देता हूँ 10। आप मैक्सिमम 10 क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इतना लिखने से ही होगा क्या, देखो जब भी हम टाइप नंबर का यूज करते हैं वहाँ पे हमें 2 एरो तो मिलते ही मिलते हैं, वहाँ पे एक अपर वाला और एक नीचे वाला। नंबर्स में डेटा ले रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम इस पे अपर वाले पे क्लिक करेंगे तो वैल्यूज हमारी इंक्रीज होगी फील्ड में, और नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये नंबर्स है वो डिक्रीज होंगे। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 से ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लेंथ सेट है हमारी, और मैं 1 से नीचे जाने की कोशिश करूंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैंने मिनिमम 1 यहाँ पे सेट किया हुआ है। सो हमारे यहाँ पे जो फॉर्म वैलिडेशन थे ये यहाँ पे पूरे होते हैं। फॉर्म वैलिडेशन में रिक्वायर्ड पैटर्न, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ और मिन मैक्स, आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें प्रोजेक्ट में क्लियर हो जाएगी। और HTML में फॉर्म में इतना ही वैलिडेशन होता है। एक बात ध्यान रखना कि आप कभी भी गलत वैलिडेशन या फिर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को मिस मत करना। कई बार ऐसा होता है कि हम वहाँ पे गलत वैलिडेशन लगा लेते हैं या फिर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाना भूल जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब चलते हैं सिलेक्ट एंड ऑप्शंस की तरफ। इसका यूज करके हम फॉर्म के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिससे हम यूजर से कंट्रीज, सिटीज, ये सारी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करवा सकते हैं। कभी आपने भी ऐसा फॉर्म भरा होगा जिसमें कंट्रीज और सिटी के ऑप्शंस आपने फिल किए होंगे, तो वो बनाने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट एंड ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है, हमें बस यहाँ पे सिलेक्ट लिखना है और उसके अंदर ऑप्शंस टैग के अंदर हमें अपने सारे ऑप्शंस को फिल करते जाना है। ये अभी ऊपर इसको मत देखिएगा, मैं इसको समझाऊंगा और नेम और वैल्यू को भी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे मैं सिंपल सी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लूंगा जिससे यूजर क्या करेगा, कंट्रीज को सिलेक्ट करवा पाएगा। सिलेक्ट टैग लिख लूंगा सबसे पहले। ओके, उसके अंदर मैं ऑप्शंस के अंदर क्या करूंगा, सारे ऑप्शंस को फिल कर दूंगा। सबसे पहले मैं ऑप्शन में लिखूंगा यहाँ पे इंडिया, उसके बाद मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ,
यहाँ पे मैं 5 ऑप्शन डालूँगा, आप ज़्यादा डाल लेना, कम डाल लेना, अभी मैं समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 5 ही रखूँगा। मैं यहाँ पे दूसरे में कर दूँगा यूएसए, तीसरे में कर दूँगा भूटान, 4th में ऑस्ट्रेलिया और 6th में मैं यहाँ पे कर दूँगा चाइना, ठीक है? अब इतना करने से ही अगर मैं यहाँ पे आपको चाह दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारी जो ये लिस्ट है ये बन रही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी तैयार है। लेकिन फिर यहाँ पे इतने सारी चीज़ें नेम और ये ऑप्शन सिलेक्ट योर कंट्री और ये वैल्यू क्या था, इसको अब समझना है हमको अच्छे से, ये क्या होता है? देखिए, यहाँ पे आपको नेम इसलिए लिखना ज़रूरी है ताकि हमारा जो अभी डेटा सेव होगा, कहीं न कहीं तो फॉर्म का डेटा सेव होगा, तो वहाँ पे नेम में ये जो कंट्री लिखा हुआ है, ये नेम उसका हेडिंग एज़ अ हेडिंग जाएगा। और जिस भी हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लिया हमने इंडिया सिलेक्ट किया है या यूएसए सिलेक्ट किया है, तो वहाँ पे ये वैल्यू जाएगी अंदर वाली, इंडिया और यूएसए के बाहर ये जो बीच में लिखा हुआ है, ये सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए है। नेम में मैं यहाँ पे डाल दूँगा कंट्री, क्योंकि हम कंट्री ले रहे हैं, और वैल्यूज़ में जो-जो वैल्यू आपने यहाँ पे ऑप्शन में फिल करी है इंडिया, यूएसए, वो सेम आपको वैल्यू में भी वैल्यू डाल देनी है। तो मैं फटाफट डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा यूएसए, भूटान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। यहाँ पे हमारी सेम ऐसे ही वर्क करेगा, इसमें कोई वर्किंग में कोई अलग से डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको जब भी आप ये इस तरह की जब भी लिस्ट बनाओ, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको ऊपर क्रिएट करना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा और उसके अंदर हम एक मैसेज शो करेंगे ताकि यूज़र उसको पढ़ के समझ पाए कि हम इसमें कौन-सा ऑप्शन हमको सिलेक्ट करने हैं, क्या हमें वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बनाते हैं ऊपर। यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑप्शन और इसमें वैल्यू आपको कुछ नहीं डालनी है, ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट मैसेज डाल देता हूँ कि सिलेक्ट योर कंट्री। कैटेगरी के लिए बना रहे हैं तो लिखना सिलेक्ट योर कैटेगरी, जो भी आपकी मर्ज़ी है। अब वहाँ पे जाके आप देखो राइट में देखो, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट योर कंट्री, ठीक है? तो हमारा हम ये लगाने का बेनिफिट क्या होगा, पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है और उसमें मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कंट्री के, फिलहाल अभी 5 है। और आप और भी ऐड कर सकते हो। एक बात ना ध्यान रखना कि हमें हमेशा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ज़रूर यूज़ करना है अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट योर कंट्री यूज़ किया था क्योंकि हम कंट्रीज़ को सिलेक्ट करवा रहे थे यूज़र से। आप कोई कैटेगरी सिलेक्ट करवा सकते हो या फिर कोई हॉबीज़ की एक लिस्ट बना सकते हो, सिटी की भी बना सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अपना एक कस्टम एक कॉमन वैल्यू यहाँ पे ज़रूर देनी है ताकि यूज़र को पता तो चले कि हमें लिस्ट में क्या सिलेक्ट करना है, ये लिस्ट किस बारे में। तो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ज़रूर यूज़ करना है। अगला है, आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हो ताकि यूज़र मल्टीपल सिलेक्शंस कर सके लिस्ट में। अगर एक ही लिस्ट में आप 1 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करवाना चाहते हो यूज़र से, तो वहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट लगाकर ये फंक्शनैलिटी ऑन कर सकते हैं। सो इसको आप खुद एक्सप्लोर करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे चलते हैं। एक कॉमन मिस्टेक है जो आपको ध्यान में रखनी है कि लोग क्या करते हैं, नेम लगाना भूल जाते हैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो आपको नेम ज़रूर लगाना है वरना डेटाबेस में प्रॉब्लम होगी डेटा सेव करते समय, तो ये ध्यान रखना। चलिए अब चलते हैं टेक्स्ट एरिया की तरफ और हमारा ये लास्ट टॉपिक है फॉर्म का, इसके बाद हम डायरेक्ट अपना प्रोजेक्ट बनाएँगे। सो टेक्स्ट एरिया क्या होता है? देखो, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म खोला हुआ है, छोटा सा ही है। यहाँ पे हम ऊपर जाके देख सकते हो, यहाँ पे नेम है, ईमेल है और मैसेज है। तो नेम को हम इनपुट टाइप टेक्स्ट से बना सकते हैं, ईमेल को इनपुट टाइप ईमेल से बना सकते हैं। लेकिन ये मैसेज का बॉक्स कैसे बनेगा? ये तो बहुत बड़ा है। कुछ सोच रहे होंगे सीएसएस लगा के इसको बॉक्स को बड़ा कर देते हैं। कर सकते हो लेकिन सही तरीका नहीं है। हमें यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का यूज़ करना है। टेक्स्ट एरिया का काम ही है इन तरह के बड़े बॉक्सेस को क्रिएट करना। तो जब लॉन्ग टेक्स्ट हमें लेना है यूज़र से, तब हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। जैसे कि फीडबैक लेना है, कुछ कमेंट्स वगैरह लेने हैं, तो हम वहाँ पे टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। तो इसको लिखने का सिंटैक्स बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिंपली हमें टेक्स्ट एरिया लिखना है। नेम में मैं यहाँ पे भी फीडबैक लिख दूँगा। अभी हम फीडबैक ले रहे हैं, आप कमेंट ले रहे हो तो यहाँ पे कमेंट लिख देना। रोज़ और कॉलम अभी नहीं पता, इसको ध्यान में देना, मैं समझाऊँगा। प्लेसहोल्डर हमें पता है क्या होता है, कोई भी हम बॉक्स बना रहे हैं तो उसके पीछे यहाँ पे मैसेज जो शो होता है वो प्लेसहोल्डर है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं कोड में, अपना यहाँ तक का कोड अपना पूरा करते हैं पहले। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया बना लूँगा, ठीक है, बना लिया। ध्यान रखना टेक्स्ट एरिया में क्लोजिंग टैग ज़रूर लगाना है और यहाँ पे नेम में मैं भी डाल दूँगा फीडबैक और प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंटर योर फीडबैक। बस इतना डालने से आप राइट में देखिए वहाँ पे क्या आ रहा है, एक छोटा-सा बॉक्स आ रहा है और इस बॉक्स की खास बात ये है कि हम टेक्स्ट एरिया के बॉक्स को साइड से पकड़ के अपनी मनमर्जी से बड़ा भी कर सकते हैं।
लेकिन जब ये वेबसाइट रीलोड होगी तो ये वापस अपने रियल साइज में पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी फिल कर सकता हूँ। ये जो टेक्स्ट एरिया का बॉक्स था कुछ ज़्यादा बड़ा था, और हमारा ये जो बना है ये तो छोटा सा बना है, तो उसको बड़ा कैसे करेंगे? उसी के लिए हमारे पास है रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट। तो बस रोल्स में रोज को डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया में, और कॉल्स को कॉल से कॉलम को। तो चलते हैं फटाफट यहाँ पे कोड में। मैं यहाँ पे लिख दूंगा रोज में 5। जैसे ही मैंने 5 लिखा, वहाँ पे जाके आप देखना, मैं इसको फिर से करता हूँ, पीछे जाता हूँ मैं, और जैसे ही मैं 5 लिखूंगा देखना ये इसकी हाइट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 रोज डाल दिए अब इसके अंदर। और जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल्स में कोई बड़ी वैल्यू डालूंगा जैसे 60, देखना ये इसकी विड्थ यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। सो रोज एंड कॉल्स का यूज करके आप वैल्यू डाल दीजिए, देखना कहाँ पे हमारी वैल्यू फिट बैठ रही है, तो वो आप यूज कर सकते हो सकता है यहाँ पे हमें C7 यूज करना पड़े रोज में, हो सकता है हमें यहाँ पे 8 यूज करना पड़े, तो जो भी आपको यूज करना है अपने हिसाब से कर लेना। सो यहाँ पे हमारे फॉर्म के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम यूजर से उसका फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, योर इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स लेने वाले हैं। और इसमें ये जो फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड है ये रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, मतलब यूज़र इनको बिना भरे फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। और जो पासवर्ड है हम उसमें हमें मिनिमम लेंथ उसकी 8 सेट करनी है। कम से कम जो पासवर्ड है 8 लेंथ का कम से कम होना चाहिए। नीचे हमें क्या बनाने हैं, 2 रेडियो बटन बनाने हैं ताकि वो मेल या फीमेल में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करवा पाए। हमें यहाँ पे नीचे 4 चेक बॉक्सेस बनाने हैं योर इंटरेस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, इसमें 4 ऑप्शन होंगे। ओके, और नीचे हमें एक एड्रेस के लिए एक फील्ड बनाना है, तो ये एक टेक्स्ट एरिया से बन जाएगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बॉक्स है और इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है, तो हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 बटन है, एक सबमिट का और एक रीसेट का। तो चलते हैं इसको फटाफट कोड करते हैं, हमें समझ में आ गया हमें क्या क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम का फोल्डर पहले ही क्रिएट किया हुआ है और index.html नाम की फाइल यहाँ पे पहले ही क्रिएट की हुई है। तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, यहाँ पे एक बेसिक बॉयलर प्रिंट जनरेट कर लूँगा और उसमें टाइटल लिखूँगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको साइड में शो प्रीव्यू वाले आइकन पे क्लिक करके इसको साइड में ही एक प्रीव्यू ओपन कर लूँगा, ताकि हम जो भी इसमें कोड कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इनपुट, जो डायरेक्ट आउटपुट है वो हमारा राइट में ही दिखता रहे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फटाफट अपने तीनों मेटा टैग्स यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। सबसे पहला मेटा टैग है फॉर डिस्क्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगला मेटा टैग आता है 4 कीवर्ड्स के लिए, तो मैं यहाँ पे पहला कीवर्ड लिखूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगला भी मैं लिखूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे शॉर्ट में, और तीसरे में लिखूंगा यहाँ पे फॉर्म। अब और भी ऐड कर सकते हैं, मैं भी इतने रखता हूँ। और तीसरा जो हमारा मेटा टैग है वो है नेम ऑथर के लिए, इस वेबसाइट को, इस प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है उसका नाम। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अपना नाम लिख देता हूँ और चलते हैं अपने यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट करने। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा फॉर्म टैग। मेथड में मैं यहाँ पे लगाऊंगा पोस्ट, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें पासवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है जो कि एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, और इसको हम गेट का यूज़ करके सबमिट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि गेट से अनसिक्योर वे में डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो हम यहाँ पे पोस्ट का यूज़ करेंगे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। फॉर्म के अंदर क्या करना है, हमें पहला अपना टाइटल लिखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हाँ, ये भी फॉर्म के अंदर ही हमको लिखना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि ये भी फॉर्म का पार्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक टाइटल बना लूँगा। सबसे पहले H1, यहाँ पे H1 का यूज़ करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा, राइट में आप देख सकते हो। अगला मुझे यहाँ पे बनाना है टेक्स्ट बॉक्स यूज़र से उसका फुल नेम लेने के लिए। तो जल्दी से चलते अपने कोड में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, राइट में एक इनपुट बॉक्स आ गया टेक्स्ट से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे नेम में लिखूंगा फुल नेम, क्योंकि मैं यूज़र से उसका फुल नेम ले रहा हूँ, तो मैं नेम में भी फुल नेम ही डालूंगा। अब प्लेस होल्डर यानी इनपुट बॉक्स के पीछे यहाँ पे क्या शो करवाना है आपको, नीचे यहाँ पे क्या शो करवाना है, मुझे यहाँ पे शो करवाना है एंटर फुल नेम। तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में भी यहाँ पे डालूंगा एंटर फुल नेम। अब और हमें क्या है यहाँ पे, तो और कुछ करना नहीं है, बस चलते अपने लेबल यहाँ पे ऐड करेंगे। लेबल में यहाँ पे मैं लिखूंगा फुल नेम और आगे स्टार जरूर लगा देना।
क्योंकि इससे यूज़र को पता चल जाएगा कि ये मैंडेटरी फ़ील्ड है, इसको भरना ज़रूरी है। अब फुल नेम के नीचे चाहिए था ना मुझे टेक्स्ट बॉक्स, तो मैं क्या करूँगा, बीआर टैग लगाऊँगा, लेकिन उससे पहले लेबल को इनपुट से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर में मैं फुल नेम डालूँगा, आईडी में मैं यहाँ पे फुल नेम डालूँगा, दोनों सेम होने चाहिए तभी ये आपस में कनेक्ट होंगे। और जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी मैंने बताई थी, मैं इस पे जब क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट मुझे इनपुट के अंदर पुश कर देगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको नीचे पुश करना है, तो मैं यहाँ पे बीआर टैग लगा दूँगा, ये नीचे आ गया, ओके। अगला मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, ईमेल के लिए बनाना है ताकि मैं यूज़र से उसका ईमेल ले पाऊँ, ठीक है। तो मैं एक और यहाँ पे बीआर टैग लगा लूँगा इनपुट के आगे, क्योंकि मुझे नीचे एक और बनाना है ना, इस सेम लाइन में तो नहीं बनाना, तो मुझे अगली लाइन में बनाना है। तो मुझे यहाँ पे एक फिर से लिखना होगा इनपुट टाइप ईमेल, क्योंकि इस बार हम ईमेल लेंगे, तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल यूज़ करूँगा, नेम में भी ईमेल डालूँगा क्योंकि यूज़र से हम उसका ईमेल ले रहे हैं, और प्लेस होल्डर से मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर ईमेल एड्रेस, ठीक है। अगर आपको नेम समझ में नहीं आ रहा है ये नेम क्या है, तो हो सकता है आपने हमारे पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप उसको जाके देखिएगा, तभी ये सब आपको अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन मकसद है प्रोजेक्ट को क्रिएट करना, ज़्यादा इसमें डीपली हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बताता हूँ, यहाँ पे मैं चलूँगा। अब और यहाँ पे बाकी डिटेल में डालता हूँ, एक लेबल यहाँ पे डालूँगा, इसमें डाल दूँगा फॉर में ईमेल, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा ईमेल, ठीक है। अब ये फॉर में ईमेल लिखा है, तो मैं आईडी में भी ईमेल लिखूँगा और यहाँ पे बीआर टैग लगा दूँगा और यहाँ पे बीआर टैग लगा दूँगा, ठीक है। तो अब तक हमारा बिल्कुल सही चल रहा है कोड। अब मैं पासवर्ड के लिए बनाऊँगा इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम में डालूँगा पासवर्ड, प्लेस होल्डर में डालेंगे एंटर पासवर्ड, ओके। अब फिर से मैं यहाँ पे एक लेबल बना लूँगा, किसके लिए, पासवर्ड के लिए, स्टार लगाना मन भूलिएगा, और यहाँ पे मैं फॉर में डाल दूँगा पासवर्ड और आईडी में डाल देंगे यहाँ पे पासवर्ड। अब पासवर्ड के नीचे मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था, यहाँ पे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बीआर टैग, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें इन तीनों को रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है तीनों हम नहीं चाहते कि यूज़र इनको बिना फिल किए फॉर्म को सबमिट करे, तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा और पासवर्ड में मिनिमम लेंथ 8 सेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बस कुछ नहीं लिखना, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस में जो भी इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखना है, बस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लिखना है, लिख दिया है। अब यूज़र इनको बिना फिल किए नहीं सबमिट कर सकता फॉर्म को। अब पासवर्ड में हमें एक चीज़ और करनी थी, मिनिमम लेंथ 8 सेट कर दी थी, वो हमने यहाँ पे 8 सेट कर दी है। अब मैं फटाफट यहाँ पे बीआर लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी बीआर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे 3 जो मेन इंग्रीडिएंट थे यहाँ पे, मेन जो हमारे बॉक्सेस थे वो बन चुके हैं, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब हमें अगला क्या क्रिएट करना है, अगला हमें यहाँ पे क्रिएट करना है 2 रेडियो बटन बनाने हैं, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, जिसमें जेंडर भी हमें यहाँ पे शो करना है लिखा हुआ। तो जेंडर हम ऐसे ही बिना किसी टैग के तो शो नहीं करवा सकते, तो इसको भी हमें लेबल में लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लेबल लगा दूंगा जेंडर, लेकिन इसमें मैं फॉर का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसमें फॉर का यूज़ करूँगा तो इसको मुझे फिर आईडी भी देनी पड़ेगी। तो आईडी में इसको किससे कनेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे फॉर और आईडी देने का कोई मतलब ही नहीं बनता जेंडर के लिए, मैं सिर्फ जेंडर के लिए बोल रहा हूँ। मेल और फीमेल वाले केस में जब हम लेबल बनाएंगे तो इसको, रेडियो को और मेल को, दोनों को कनेक्ट करना ज़रूरी, लेकिन जेंडर वाले में हमें फॉर का कोई यूज़ नहीं करना। लेकिन इसको हम बिना किसी टैग में भी, हम इसको विदाउट टैग में भी नहीं लिख सकते, तो हमें यहाँ पे टैग तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, इसको भी जेंडर में डाल दीजिए। अब फिर से मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो, नेम में जेंडर, ठीक है, क्योंकि हम यूजर से उसका जेंडर ले रहे हैं, तो मैंने नेम में यहाँ पे जेंडर डाला है। वैल्यू में मैं यहाँ पे मेल डाल दूंगा। अब वैल्यू देनी ज़रूरी है, ये मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ, क्योंकि जब हम इस पे क्लिक करेंगे चेकबॉक्स इस पे रेडियो पे, तो वैल्यू वहाँ पे जाके सेव होगी हमारे बैकएंड में। अब लेबल में मैं यहाँ पे मेल डाल दूंगा यूज़र को दिखाने के लिए, और इस लेबल को इनपुट से कनेक्ट कर दूंगा, फॉर में मेल डाल के और आईडी में मेल डाल के, ठीक है। अब फिर से मैं एक और इनपुट बनाऊंगा, टाइप रेडियो, फीमेल के लिए, आईडी, नेम में जेंडर, और वैल्यू में मैं यहाँ पे डाल दूंगा फीमेल, ठीक है। और मैं यहाँ पे लेबल बना लूंगा, फॉर में मैं डाल दूंगा फीमेल, आगे मैं डाल दूंगा यहाँ पे फीमेल, और आईडी में भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा फीमेल। तो हमारा ये रेडियो वाला पार्ट भी क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बनाना है अपना चेक बॉक्सेस वाला पार्ट, जिसमें 4 चेक बॉक्सेस होंगे और ऊपर एक यहाँ पे लेबल होगा योर इंटरेस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और
मैं क्या कर दूंगा, इसको एक लाइन में कर देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। फटाफट अब मैं नीचे यहाँ पे BR टैग लगा लूंगा, क्योंकि अब मुझे न्यू लाइन से चाहिए सारी चीज़ें। जेंडर मेल फीमेल तो मैं एक ही लाइन से चाहिए था, राइट में देख सकते हो आप। तो इसके न्यू लाइन से चाहिए ना मुझे योर इंटरेस्ट, तो मैंने यहाँ पे BR टैग लगाया है। और लेवल में यहाँ पे लिखेंगे योर इंटरेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चेक बॉक्सेस बना लूंगा, किसके लिए, कोडिंग के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोडिंग सेलेक्ट करवानी है ना, ये रहा कोडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे एक चेक बॉक्सेस बना लूंगा फटाफट। इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम में डाल दूंगा इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे नेम देना जरूरी, तो मैंने यहाँ पे नेम में इंटरेस्ट डाल दिया है, क्योंकि हम यूजर से उसका इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, तो मैंने नेम में यहाँ पे इंटरेस्ट डाला है। और वैल्यू क्या जाके सेव होनी चाहिए बैकएंड में यहाँ पे सेव होनी चाहिए हमारी कोडिंग। हम लेबल में यहाँ पे डाल दूंगा मैं कोडिंग, फॉर में मैं यहाँ पे डाल दूंगा कोडिंग, और आईडी भी यहाँ पे हम चेक बॉक्सेस में दे देंगे अपनी कोडिंग। तो ये हमारे चेक बॉक्सेस बन गया है। मुझे यहाँ पे एक BR टैग लगाना पड़ेगा ताकि ये नीचे आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमने ये इनपुट और लेबल की मदद से एक चेक बॉक्सेस क्रिएट किया है, ऐसे में यहाँ पे 4 चेक बॉक्सेस फटाफट क्रिएट कर लूंगा। तो चलते हैं फटाफट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक BR टैग लगा लूंगा, क्योंकि जो आगे मैं चेक बॉक्स में बनाना चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ नीचे आए। तो फटाफट इनपुट टाइप चेक बॉक्स बना लूंगा, नेम में इंटरेस्ट सेम ही रखना है। वैल्यू को हम यहाँ पे देंगे फोटोग्राफी, अगला हमारा है फोटोग्राफी के लिए। लेबल फोटोग्राफी, फॉर में मैं यहाँ पे डाल दूंगा फोटोग्राफी, आईडी में फोटोग्राफी, ठीक है। और अब चलते हैं तीसरा चेक बॉक्सेस क्रिएट करने। इनपुट में टाइप में डाल दूंगा चेक बॉक्स, आईडी में नेम में डाल दूंगे हम इंटरेस्ट, और वैल्यू में हम यहाँ पे डाल देंगे, इसमें हमारा होगा स्पोर्ट्स, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्पोर्ट्स। और लेबल में हम यहाँ पे डाल देंगे स्पोर्ट्स, ताकि आगे आगे यूजर को भी तो दिखे ना हम किस पे क्लिक कर रहे हैं। और फॉर स्पोर्ट्स, और आईडी में मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्पोर्ट्स। तो हमारे 3 बन चुके हैं। लास्ट वाला है हमारा अदर्स के लिए, तो हम यहाँ पे अदर्स बना लेंगे। BR इनपुट टाइप चेकबॉक्स नेम में डालेंगे इंटरेस्ट, वैल्यू में हम यहाँ पे रखेंगे अदर्स, और लेबल में हम यहाँ पे रखेंगे अदर्स। फॉर में मैं यहाँ पे डाल दूंगा अदर्स, और आईडी में भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा अदर्स। ओके, तो हमें यहाँ पे जो हमारा चेक बॉक्सेस वाला पार्ट था योर इंटरेस्ट वो क्रिएट हो चुका है, और राइट साइड में भी आप देख सकते हो अब तक काफी अच्छा हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब चलते हैं अपनी क्वालिफिकेशन को क्रिएट करने, जिसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। इस पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, 10, 12, ग्रेजुएशन एंड अदर्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक BR टैग, ताकि आगे आने वाली चीजें नीचे आए। यहाँ पे सिलेक्ट टैग का यूज करूंगा, और उसके अंदर पहला ऑप्शन में क्रिएट करूंगा 10th का। वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 10, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे यूजर अपनी वैल्यू खुद से फिल कर पाए। तो मुझे यहाँ पे भी वैल्यू खुद से मेंशन करनी होगी इसके ऑप्शन के अंदर, ताकि हम जब भी 10th को सिलेक्ट करें तो ये वाली वैल्यू जाके डेटाबेस में सेट हो। तो अब चलेंगे फिर से दूसरा अपना ऑप्शन बनाने। यहाँ पे वैल्यू में डालेंगे 12th, तीसरे में डालूंगा ग्रेजुएशन, वैल्यू में डालूंगा यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन। 3 हमारे ऑप्शन तैयार है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या था, अदर्स के लिए, तो चौथा मैंने यहाँ पे अदर्स डाला। वैल्यू में भी मैं यहाँ पे अदर्स डाल दूंगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस के लिए ये बन चुका है, 10, 12th, ग्रेजुएशन एंड अदर्स। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, ये एक डिफॉल्ट वैल्यू है, इसको भी तो रखना जरूरी है। तो डिफॉल्ट वैल्यू के लिए मैंने आपको पहले के यहाँ इसमें क्लियर कर चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे नेम डाल देता हूँ क्वालिफिकेशन, ताकि बैकएंड में जब भी डेटा सेव हो तो पता चले कहाँ पे जाके हम सेव कर रहे हैं। और सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, वैल्यू में यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ये बस यूजर को दिखाने के लिए। लेबल में हम यहाँ पे डाल देंगे क्वालिफिकेशन, और लेबल को इस सिलेक्ट वाले से हम कनेक्ट कर देंगे। 4 में क्वालिफिकेशन दे दूंगा, और सिलेक्ट में आईडी में मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। तो ये लेबल हमारे यहाँ से ये कनेक्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लेबल पे क्लिक करूँ तो देखना ये देखो सिलेक्ट हो गया ना, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अगला हमें लास्ट वाला बनाना है अपना एक टेक्स्ट एरिया एड्रेस के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फटाफट एक टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं। इनपुट, उससे पहले BR टैग, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नेम में डालेंगे एड्रेस, क्योंकि हम एड्रेस ले रहे हैं, ठीक है। और प्लेस होल्डर अंदर मुझे टेक्स्ट क्या शो करवाना है, फिल दी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिल दी एड्रेस, ठीक है। रोज 5, यहाँ पे मैंने रोज में डाल दिया है 5, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे इसकी जो हाइट है ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे 5 रो का एक टेक्स्ट एरिया बना लिया है। कॉलम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सेम अलाइनमेंट पे रहे। मुझे यहाँ पे एक लेबल बनाना है एड्रेस के लिए, ये रहा एड्रेस। तो यहाँ पे एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ एड्रेस के लिए, और इसको फटाफट कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है।
अब मुझे एड्रेस के नीचे चाहिए था बॉक्स, ये तो साइड में आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे BR टैग लगा दूंगा। ओके, अब मुझे बस लास्ट में यहाँ पे 2 बटन बनाने हैं, एक सबमिट और एक रीसेट। तो आपको पता चल गया होगा कैसे बनेगा, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप रीसेट। हम इसको यहाँ पे सेव करके अब गोलाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चलते हैं। मैंने यहाँ पे गोलाई वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ये हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे हमने फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये सारा अच्छे से वर्क कर रहा है, मेल फीमेल कोडिंग, ठीक है। तो हमारा फॉर्म अच्छे से क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस सारे कोड को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और करेंगे कॉपी, और चलेंगे अपने यहाँ पे ब्राउज़र में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा चैट GPT। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड कमेंट्स इन दिस कोड बेस, और मैं अपना यहाँ पे कोड को सिंपली पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा कोड ये रहा, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसने फटाफट हमारा ये कोड का डॉक्यूमेंटेशन लिख रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, आपको ये लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो इसने यहाँ पे फील्ड सेट बनाया है, मैं इसको फील्ड सेट को हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फील्ड सेट मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और ये फील्ड सेट हमारा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ हमारा फील्ड सेट यहाँ से चला गया, ये हमारा हट गया। और ये मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में HTML के एक नए टॉपिक के साथ और एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।